पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि हमने उन 6 व्यक्तित्व के विषय में सीखा है। तो एक बात हमने कहा था कि ये सब कुछ होने से पहले 2 चीज़ें होना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला ये होना है कि विश्वास त्याग, द ग्रेट अपोस्टेसी होना है, धर्म त्याग होना है। दूसरा है कलीसिया को उठा लिया जाना है, तब जाके ये सारी चीज़ें होना है। हमने कभी भी विश्वास त्याग के विषय में सीखा नहीं था। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ये अगुवाई किया कि पिछला 2 सप्ताह से 3 सप्ताह से बल्कि आप लोगों के साथ इस विषय में बातचीत करूं, क्योंकि इसके विषय में भी हमें जानने की ज़रूरत है। हर जगह हो अल्लाह हो रहे, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में बाइबल में लिखी हुई बातें सच में हो रहे नहीं हो रहे। आज हम उस विषय को सीखने जा रहे हैं कि विश्वास त्याग के विषय में, जिसके द्वारा जिसका सीधा सीधा संबंध अंतिम समय के साथ है, प्रकाशित वाक्य के किताब के साथ है और मसीह जीवन के साथ है। उसी विषय में हम देखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय में से पढ़ा। यूनानी भाषा में, मूल भाषा में विश्वास त्याग को या धर्म का त्याग को क्या कहते हैं कि अपोस्टिया शब्द से पुकारा गया, जिसका अर्थ है विश्वास को छोड़ देना या विश्वास को अस्वीकार कर देना या नकार देना। जब हम विभिन्न आयतों को बाइबल के अंदर लेकेंगे तो हमें बहुत सारे उस आयत के या उस शब्द के अर्थ को विभिन्नता से या गहराई से समझने का मौका मिलता है। सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। विश्वास त्याग से क्या मतलब है? हमने जो वचन पढ़ा है मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय उसका 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और 24 का 12 में इस प्रकार पढ़ा था कि और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय उसका 10 आयत के अनुसार विश्वास त्याग का मतलब है कि ठोकर खाकर गिरना। ठीक है, विश्वासी लोग ठोकर खा के गिरेंगे। उसका अलग अलग पहलू है, क्यों ठोकर खा के गिरेंगे उसके विषय में हम बाद में देखने जा रहे हैं। उसके बाद हमने वचन पढ़ा था 2 थिस्सलुनीके पत्री उसका 2 अध्याय पहले आयत से लेकर 3 आयत तक। इस प्रकार है भाइयों, तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से को यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अर्थात 2 थिस्सलुनीके का पत्री के अनुसार विश्वास त्याग या विश्वास से निकल जाना, विश्वास का स्वीकार करने के लिए जो अपोस्टेसिया शब्द जो इस्तेमाल किया गया मूल भाषा में, उसका अर्थ है धर्म का त्याग करना। जब हम आगे पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 4:1 इस प्रकार कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। धर्म त्याग का, विश्वास को छोड़ देने का अर्थ है, अपोस्टेसी का अर्थ है विश्वास से बहक जाना, है ना। परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम इब्रानियों का पत्र पढ़ते हमने पढ़ा था, जो वचन हम सुनते हैं उसे पकड़े रहो ताकि तुम कहीं बह ना जाए। वचन लिखा है ना, आप लोगों को याद है इस विषय में। फिर जब हम 2 पत्रोस 2 अध्याय उसका पहले और दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे
जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनके नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सो अपोस्टसी का मतलब इस वचन के अनुसार यह हमें सिखाते हैं कि उसका मतलब है कि अपोस्टसी का मतलब है, विश्वास त्याग का मतलब है जिसने हमें मोल लिया है। किसने मोल लिया? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ा था 4 और 5 आयत में हमने पढ़ा था कि अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह वधु होकर अपने लहू के द्वारा भाषाओं में से, जातियों में से, कुलों में से लोगों को मोल लिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया। विश्वास त्याग का मतलब है जिसने मोल लिया है उस स्वामी का इनकार करना। अगली बात है कि उसी वचन में कहते हैं सत्य की मार्ग की निंदा करना। ठीक है, सत्य के मार्ग की निंदा कैसे करते हैं? हमारे वचनों के द्वारा, हमारे चाल चलनों के द्वारा हम हमारे सत्य को मार्ग है जो परमेश्वर ने जो मार्ग बताया उस मार्ग को झूठा ठहराते हैं। सो उसे अपोस्टसी या विश्वास त्याग कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब हम दूसरा तिमुथियुस का पत्री पढ़ते हैं 4 का 3 और 4, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानून के कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान जो है सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सो दूसरा तिमुथियुस के अनुसार विश्वास त्याग या अपोस्टसी का मतलब है खरे उपदेश ना सहन, अर्थात खरे उपदेश नहीं चाहिए भाई हमें, और सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर कान लगाना। आज अगर हम देखें कलीसियाओं में होने वाले प्रचार में ज्यादातर, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके मेरे आंखों को खोलना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज कलीसिया में होने वाले प्रचारों में अधिकतर किस विषय के बारे में प्रचार हो रहे हैं? किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र को ले आते हैं, उसके विषय में कहा जाता है ना। आल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में बात करते हैं, डीएल मूडी के विषय में बात करते हैं, या किसी क्या होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के विषय में बात करते हैं, या साधु सुंदर सिंह के विषय में बात करते हैं। यीशु मसीह के वचन के खरे उपदेश के विषय में बात करना सब लोग भूल जाते हैं, और खरे उपदेश जहां देते हैं वहां लोग टिकना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, ये विश्वास त्याग को, विश्वास से बह जाने को, अपोस्टसी को दर्शाते हैं। अगला सवाल तब आता है, ये उस शब्द का अर्थ था। इसका मतलब है ठोकर खाकर गिरना, धर्म त्याग होना, विश्वास से बहक जाना, और क्या है सत्य के वचन से मुंह फेर लेना, मूल्य व स्वामी को भूल जाना या नकारना है, और जो है कथा कहानियों पर मन लगाना, खरे उपदेश को नकार देना, ठोकर मार देना। ये कहां होगा? कई लोग इस पर विचार विमर्श करते हैं कि अपोस्टसी कहां होगा, कलीसिया में नहीं होगा। लेकिन यह अपोस्टसी विश्व स्तर में होगा, साथ में सबसे ज्यादा असर कलीसिया के अंदर होगा। विश्व स्तर में क्या होगा? क्योंकि हमने पढ़ा मत्ती 24 का 14 में हमने पढ़ा कि यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हम देख रहे आज हमारे समय में अलग अलग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के द्वारा, अलग अलग जगहों पर सेमिनार, कन्वेंशन, क्रूसेड्स रखने के द्वारा, बड़े सभाओं का आयोजन करने के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। और हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वो जो वचन प्रचार किया जा रहा है, जो वचन लोग सुन रहे, भीड़ सुन रही है, क्या वे उस पर विश्वास
लाते हैं कि नहीं? क्या वो प्रचार सुनकर लोग जो इकट्ठे हुए हैं वे अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह में लाते हैं कि नहीं? पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारा योजना, हमारा उद्देश्य, हमारा इच्छा ये है कि हर एक बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जाए, कोई ना कोई तो प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। क्या हमारा प्रचारों के द्वारा, हमारे सभाओं के आयोजनों के द्वारा लोग सुनते तो है, क्या हो रहा है? नहीं। जवाब है ये नहीं। यहां पर विश्व स्तर के रूप में वचन सुनने का बावजूद भी, उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह करके पदा होने का बावजूद भी लोग उस पर ईमान नहीं ला पाते, विश्वास नहीं कर पाते या उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उसे अपोस्टेसी कहते हैं। यहां पर पौलुस बताते हैं यीशु मसीह का आना, दूसरा थिस्सलुनीका पत्री में हमने ये पढ़ा, यीशु मसीह का आना तब तक नहीं होगा जब तक धर्म का त्याग नहीं होगा। अर्थात मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि एक उदाहरण के तौर पर हम इस प्रकार सोचें, अगर हमें सुनाई दे रहे कि कोई सीढ़ी से गिर गया है ना, सीढ़ी से गिर गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सीढ़ी से गिरा वो कहां था? सीढ़ी पे था या सीढ़ी चढ़ रहा था। ठीक है, जो व्यक्ति सीढ़ी चढ़ेगा वो ही गिरेगा या गिरने का संभावना उसके जीवन में रहता है जो सीढ़ी चढ़ता है। विश्वास त्याग का मतलब है जिसके अंदर विश्वास है। नहीं समझे? जिसके अंदर विश्वास है, जिसने विश्वास किया है, वो विश्वास का त्याग करेगा। अर्थात जो मसीह यीशु पर ईमान लाकर, विश्वास लाकर प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके अंदर यह संभावना है इन दिनों में कि वो विश्वास से पीछे हट जाए। उसके लिए कई कारण है जिसका विषय हम सीखने जा रहे हैं। विश्वास से पीछे हट जाए। यहां पर पौलुस जब कहते हैं धर्म का त्याग होगा, अपोस्टेसी होगा, इसका मतलब है ये कलीसिया में विश्वासियों के बीच में होना है। ये होगा, ये होकर ही रहेगा। प्रभु के आगमन से पहले हो हल्ला हो रहे, बहुत सारे जगहों पर मीटिंग्स हो रहे, बड़े तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे, कलीसिया में बड़े लोग आ रहे, लेकिन लोगों के अंदर विश्वास का कमी होने की वजह से विश्वास त्याग होगा। अर्थात विश्वास किए बिना कोई विश्वास त्याग नहीं कर सकता। तब आप मुझसे सवाल करेंगे, वचन में तो ऐसे तो नहीं लिखा है। एक वचन आप लोग पढ़े, फिलिपियों का पत्री 1:6 पढ़िए, क्या लिखा है? आप में से कोई भी एक पढ़िए, फिलिपियों का पत्री 1:6। मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। आप लोग ये बोल सकते हैं, पास्टर जी बाइबल में तो ये लिखा है जिसने मसीह यीशु में या परमेश्वर में एक नया काम शुरू किया है, अच्छे काम शुरू किया, मसीह के दिनों तक उसे पूरा करेगा, है ना? आप ये भी कहेंगे यहूदा का पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में सुरक्षित रखा, पिता परमेश्वर ने हमें गिरने से बचा लेते हैं। तो आप कैसे कह सकते कि ये होगा? हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें जो दौड़ने के लिए परमेश्वर ने दिया उसे विश्वास के द्वारा पूरा करें, है ना? जैसे पौलुस अपने अंतिम समय में कहते हैं कि मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास का रखवाली किया। यहूदा अपने पत्री लिखते वक्त तो उद्धार के विषय में बात करना चाहा, लेकिन वो अपने विश्वास के विषय में पत्र लिख डाला। अर्थात एक मसीह के जीवन में सबसे अधिक काम विश्वास करता है, विश्वास का अहम भूमिका है ना? कुरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय में कहते हैं कि 3 चीजें स्थायी है, विश्वास, आशा, प्रेम। विश्वास का एक अहम भूमिका है मसीह के जीवन में। परमेश्वर ने एक दौड़ हमें पूरा करने के लिए दिया है,
तो एक मसीह होने की वजह से मेरा उत्तरदायित्व है कि मुझे विश्वास को पकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखकर उसका रखवाली कर कर मुझे आगे बढ़ना है। ये खुदा इस प्रकार लिखते हैं, जो विश्वास एक ही बार के लिए सौंपा गया है, बार बार परमेश्वर वो विश्वास नहीं सौंपते। जैसे तोड़े का उदाहरण प्रभु ने कहा है ना, किसी को विश्वास परमेश्वर ने दिया, अलग अलग है ना हिसाब में, अलग अलग माप में, नाप में दिया गया है। उसे पकड़ कर रखा, उसका रखवाली करना मेरा और आपका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है। परमेश्वर तभी पूरा कर सकते हैं, जैसे हमने 1:6 में फिलिपियों में पढ़ा है, जो नया काम शुरू किया है अंतिम तक वो मसीह के दिनों तक पूरा करेगा। पूरा तभी कर सकते हैं मेरे उत्तरदायित्व को, मेरे जिम्मेवारी को जो मैं निभाऊंगा। मेरी जिम्मेवारी क्या है? प्रभु ने मुझे दिया विश्वास को पकड़ कर रखना। सो मैंने कहा है कि विश्वास से त्याग होना आवश्यक है, वो भी मसीहियों के बीच में। सो विश्वास त्याग क्यों होगा? उसका वजह क्या है? उससे हम, उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, उससे हम कैसे निकल सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन में, या ये विश्वास त्याग हमारे अंदर कैसे घुस आता है। सबसे पहली बात, कंपैरिजन के द्वारा। क्या बोलेंगे कंपैरिजन को? एक दूसरे के साथ तुलना करने के द्वारा। आपके साथ जिन्होंने विश्वास किया था मसीह के साथ जाने के लिए, या जिन्होंने आपको मसीह में ले आया था, उनके जीवन को आप करीब से देखना शुरू कर देते हैं। और आप देखते हैं वो बीच बीच में कलीसिया में आते हैं, बीच बीच में प्रार्थना करते हैं, और जो भी काम वो करता है वो सफल हो जाता है। उसके जीवन में कोई वेदना नहीं है। लेकिन जो रोज मसीह के साथ चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, वो मेरे जीवन में ऐसा परेशानी क्यों है? इस बात को देखकर ऐसे जब तुलना करना शुरू करते हैं, आप जैसे पतरस ने यीशु मसीह से अपना नजर हटाकर लहरों को देखा, तब डूबने लगा, वैसा ही जीवन मसीह जीवन में हो जाता है हमारा। जब हमारा नजर मसीह के बातों से हटाकर दूसरों को देखकर उनका साथ जब तुलना करते हैं, तो हमारे अंदर अपोस्टसी, विश्वास त्याग घुस आते हैं। सबसे पहला कारण वही है। क्या हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आप पूछेंगे कि उनके जीवन में कोई वेदना नहीं है। अगर वास्तव में कोई प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, ये दुनिया जो है, संसार जो है, यीशु मसीह का विरोध में है। आपके जीवन में परेशानियां, सताव, उपद्रव, कई प्रकार के क्लेश आएंगे। अगर नहीं आता है, याद रख लेना, आप आज तक उस जाल से बाहर निकल के नहीं आया। शैतान के जो जाल से बाहर निकल के आया, उसके चुंगल से छूट कर आया, उसका ही जीवन में सिर्फ आत्मिक युद्ध होता है, बाकियों के जीवन में आत्मिक युद्ध नहीं होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। सो जब मैं और आप दूसरों को देखते हैं, चाहे वो पादरी हो, चाहे एल्डर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बाइबल टीचर हो, जब उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवन में जो कामयाब आपको नजर आता है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि वो आशीषित है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है। तुलना जब शुरू करते हैं, हमारे अंदर मसीह पर विश्वास करने का बजाय, उसका वचनों पर विश्वास करने का बजाय, हमारे अंदर अपोस्टसी, विश्वास त्याग आ जाता है। क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है? दूसरा कारण, एक समय में जो कर उपदेश देते थे, बाइबल के अंदर के नींव उपदेशों पर टिका रहते थे, आज उन उपदेशों को दूर कर कर अपने शिक्षा में मिलावट करना शुरू करते हैं। वहां पर लोगों के अंदर विश्वास त्याग होना शुरू होता है। मन फिरना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान पर विश्वास करना, है ना, उनके वरदानों को पाना, है ना, क्या बोलते हैं, पवित्र जीवन, है ना, टेढ़े जाति से अलग होना, पवित्र जीवन जीना, रोटी तोड़ना, संगति रखना, प्रार्थना करना, ये खरे उपदेशों को जो पकड़ के रखे थे, उन बातों को छोड़कर आज अगर मिलावट करते हैं, मिलावट का सुसमाचार सुनेंगे, तो क्या होगा?
विश्वास त्याग होगा। तीसरा, समय के साथ मिले जुले रहने के लिए अपने संस्कृति या रीति रिवाज को कलीसिया के स्वभावों में लाने के कारण। क्या कहते हैं? कलीसिया के अंदर हमारे संस्कृति के कुछ बातों को जो बाइबल के खिलाफ है, हमारे कलीसिया के अंदर कुछ रीति रिवाजों को ले आना, वो भी हमें विश्वास में कमजोर बनाता है। चौथी बात, आजकल जो होते हैं, जहां परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाना चाहिए, वहां पर आज प्रधान को, एमएलए को, है ना, पंच को बुलाकर उनके मुंह से परमेश्वर का वचन को बुलवाना, वो विश्वास त्याग की ओर दर्शाता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे अधर्मी, तुझे किसने अधिकार दिया कि मेरा वचन को तू अपने मुंह में ले। और हम आज ऐसे लोगों के इंतजार करते हैं जो वास्तव में मसीह को नहीं जानता, जो मसीह से कभी प्रार्थना ही नहीं करता, जो परमेश्वर का वचन को कभी पढ़ा नहीं है, उसे लिखित रूप में जो दिया हुआ बातों को खड़े होकर भाषण देते हैं, जिसका वजह से विश्वास त्याग मसीहों के जीवन में उतर आते हैं। ठीक है। अगली बात और सबसे अहम बात, विश्वासियों का धर्म मसीहों के अंदर विश्वास त्याग ठोकर खाकर इसलिए गिरते हैं, लोगों के प्रेम ठंडा पड़ जाता है। यीशु मसीह ने बोला मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 12 आयत में, अनेक लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा, जिसका वजह से वो ठोकर खाकर गिरेंगे। सवाल यह आता है कि अगर ऐसा है तो हम कैसे बच सकते हैं इस बात से? क्या हम इस बात से बच सकते हैं? हाँ, बच सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 25 आयत में इस प्रकार लिखा गया, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों के रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, सही संगति में बने रहने के द्वारा हम विश्वास त्याग से बच सकते हैं। सही संगति का मतलब क्या है? सही संगति का मतलब है जहां पर प्रभु की आराधना होता हो आत्मा और सच्चाई में, जहां पर खरे उपदेश का प्रचार शिक्षा होता हो, वहां पर जहां पर कलीसिया का पासवान, कलीसिया का विश्वासी लोग एक दूसरे का प्रति प्रेम रखकर एक दूसरे का ध्यान रखता हो, ऐसे संगति में बने रहने के द्वारा, यहां पर वचन में जो हमने पढ़ा, एक दूसरे को समझाने के द्वारा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ने के द्वारा, हम इस विश्वास त्याग से बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा। संगति में बने रहने की मतलब यही है, संगति में बने रहने की आवश्यकता यही है। आज कोई भी संगति में आना नहीं चाहता। अपोस्टेसी, विश्वास त्याग। लोग सोचते कि यूट्यूब है भाई, सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, हम टीवी में देखकर घर बैठेंगे। नहीं भाई, आपस में मेल जोल, कलीसिया के अंदर आकर मिलना, ये प्रभु का वचन है। संगति रखना प्रभु का वचन है। ठीक है। अगली बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि मत्ती 24 का 12, कीप बर्निंग योर लव टुवर्ड्स योर ब्रदरन, अपने भाई बहनों का प्रति अपने हृदय के अंदर प्रेम को जगा कर रखे, है ना, प्रेम को बचा के रखे। जब तक हम प्रेम को बचा के नहीं रखते, जब तक हम प्रेम को बना के नहीं रखते हैं अपने भाई बहनों के प्रति, हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते।
प्रभु ने कहा सबसे बड़ा आज्ञा है कि पिता परमेश्वर से प्रेम करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, है ना? क्या हम प्रेम करते हैं? प्रेम करना और हमारे अंदर उनका प्रति प्रेम भावना हमेशा जला हुआ या जगा हुआ होना चाहिए। अगली बात है जब हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 13 अध्याय और 5, ये बहुत गंभीर बात है, उसमें एक गंभीर बात लिखा है, अपने प्राण को परखो या अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। किसे कह रहे? कलीसिया के विश्वासियों से कह रहे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 13 का 5 में कि अपने प्राण को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है, विश्वास में नहीं है, तुम क्या हो गया? निकम्मे निकल गया। मैं 10 साल से मसीह को विश्वास किया बोलने से बार बार मुड़कर देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में हम विश्वास में है कि नहीं। जो विश्वास करेगा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन को, जो बाइबल के अंदर लिखे हर एक वचन पर विश्वास करता है। अगर कोई परमेश्वर का वचन के आधे हिस्सों को विश्वास करते हैं, वो विश्वासी नहीं है, आधा विश्वासी है, आधा अविश्वासी है। सो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परख कर देखो। हर रोज हमें परख कर देखने की जरूरत है ना? जैसे कि सुबह नींद खुलने से पहले हम अपना हाथ फैलाकर, है ना, लगा के देखते हैं हमारा सेल फोन कहाँ है। नींद खुलने से पहले हमारा हाथ सबसे पहले सेल फोन में जाता है। ठीक वैसा ही अपने जीवन को भी परख कर देखो, क्या विश्वास में है कि नहीं। हाँ, आपका पास डिग्री होगा, आप बाइबल को बहुत कुछ जानते होंगे, आप प्रचार भी करते होंगे, गाना भी गाते होंगे, लोगों को मसीह के विषय में भी बोलते होंगे, लेकिन क्या आप विश्वासी है, विश्वास में है? क्या मसीह आपके अंदर है? सवाल गंभीर है। अगली बात, आत्माओं को परखने का वरदान प्राप्त करें। यानी जैसे दूसरा थिस्सलुनीके का पत्र उसका 2:9 में लिखा है, मैं उस पढ़ना चाहूंगा, 2:9 और 10। इस प्रकार लिखा, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। दूसरा थिस्सलुनीके का पत्र 2:9 के अनुसार झूठे वादों को, चिन्ह और चमत्कारों को, भविष्यवाणियों को परखो। उसके लिए परखने के लिए आत्मा का परखने का वरदान को प्राप्त करना, जिसके द्वारा हम विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? हम उस लहर से उड़ाए जाने वाले तरंगों के समान होंगे, उस वायु से उड़ाए जाने वाले लहरों के समान होंगे, जहां को हवा चलती है वहां को बह जाएंगे। आप भी ऐसे होते हो? क्या मैं भी ऐसा होता हूं? एक बात हमने सुना, हमें नया लगा, अच्छा लगा, हम वहां की ओर मुड़ गया। क्या हमने बाइबल में जाकर बाइबल में पढ़कर देखा? बाइबल के व्याख्या बाइबल करती है, बाइबल के अलावा और कोई चीज बाइबल के व्याख्या नहीं कर सकती है। इस बात को समझो। बाइबल के व्याख्या, बाइबल का टीका बाइबल ही है। सो बाइबल के अंदर लिखी हुई बातों पर अगर आप विश्वास करते हैं तो बहक ना जाए, विश्वास त्याग ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्माओं को परखने का, हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द होने वाला तमाम घटनाओं को परखने का वरदान परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त करने की जरूरत है। हमेशा परमेश्वर के वचन के सच्चाई के साथ मुलाकात करें और कोई धोखे में ना रहे। ठीक है? क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन जो है त्रुटि रहित है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसका भाषांतर में, उसका तर्जुमा में, है ना, क्या बोलते हैं कि त्रुटि हो सकता है,
लेकिन परमेश्वर का वचन त्रुटि रहित है। अगली बात, पहला कुरिन्थियों 15:3-4 के अनुसार हमेशा सुसमाचार का प्रचार करें। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारा सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का फैलाव करें। सुसमाचार का मतलब ये कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह इस धरती पर आए, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठे। ये है सुसमाचार। उस पर जो ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, उससे जो ग्रहण करेगा, उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। यह है परमेश्वर का सुसमाचार। मेरे और आपके पापों का, धर्मों का क्षमा यीशु मसीह की उस मृत्यु के ओर से, उस लहू से मिलते हैं। ये सुसमाचार हम क्या प्रचार करते हैं? अगर हमारे अंदर विश्वास में बने रहना है, विश्वास त्याग नहीं होना है, यही सुसमाचार प्रचार करते रहे। छठवीं बात, अपने मसीह समाज को मजबूत करना। अपने मसीह समाज को मजबूत करना। रोमियो 15 के 1 से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते 1 और 2, इस प्रकार लिखा गया, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। दूसरी आयत, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। 5वीं आयत, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। 6वीं आयत, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। अपने मसीहियों को मजबूत करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो विश्वास में बलवंत है, जो विश्वास में निर्बल है, उन्हें अपने साथ लेना है, उन्हें सहना है, उन्हें समझाते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उन्हें परमेश्वर का वचन देते हुए इस विश्वास में आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो ऊपर जो बातें मैंने बताया, उस सारी बातें हमारे जीवन से प्रदर्शित होना है, जिसके द्वारा हम खुद भी विश्वास में बने रहेंगे और दूसरे भी जो कमजोर है विश्वास में, वो भी विश्वास में दृढ़ होकर रहेंगे। अगली बात, सबसे बड़ी बात, मन की और हृदय की रक्षा करें। नीति वचन उसका 4:23 इस प्रकार कहते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। 2 कुरिन्थियों 10:5 इस प्रकार कहते हैं, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम कैसे बच सकते हैं? इस प्रकार हम विश्वास त्याग से बच सकते हैं। विश्वास त्याग एक रात में या एक घंटे में होने वाली बात नहीं है। ये धीरे धीरे धीरे, जैसे कैंसर होता है वैसा होता है। कई बार हमें लगता है कि हम विश्वास में हैं, हम वैसे ही कोशिश करते हैं, हम विश्वास में हैं, लेकिन कई सारी बातें हमारे जीवन से छूट के जो हमने विश्वास किया था, हमने वचन के अंदर का कई सारी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि हम विश्वास में नहीं, हम विश्वास त्याग के रास्ता में। अब हमें वापस आने की जरूरत है। क्या हम वापस आ सकते हैं? हाँ, प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार हम वापस आ सकते हैं। प्रभु से हम कह सकते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास में दृढ़ करो, मैं वापस आना चाहता। प्रभु, है ना, जब हमने कलीसियाओं के विषय में पढ़ा तो उसमें लिखा कि जहां से तू गिरा चेत कर, मन फिरा और वापस आ। परमेश्वर का वायदा या परमेश्वर का आज्ञा मेरे लिए और आपके लिए ये कि यदि हमारे अंदर इस प्रकार का कोई विश्वास त्याग के रास्ता में हम चल पड़े तो आज वापस आए। क्योंकि याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। क्योंकि हमारे चारों तरफ ये सब कुछ होते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उठ खड़े हैं, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं ना। प्रभु ने क्या कहा? जाने से पहले मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर कर वापस आऊंगा। जगह का क्या मतलब है? वहां परमेश्वर घर नहीं बना रहे, घर तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन कौन सा जगह पर मुझको और आपको बिठाना है वो तैयार कर रहे हैं। कौन सा कुर्सी पर
मुझको और आपको बिठाना है, वो तय कर रहे, उसके लिए देर कर रहे। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह उठ खड़े हैं। जब हम समयों को अगर पहचाने जाए, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। लोगों के अंदर से विश्वास त्याग के तमाम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऑल द सिम्टम्स आर देयर फॉर द अपोस्टेसी। अब हमें क्या करना है? यदि हमारे अंदर ऐसा कोई लक्षण है तो प्रभु से इलाज पाना है, प्रभु से माफी मांगना है, वापस प्रभु के उन बातों पर आना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट हो जाए तो हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें। प्रभु आप सबको आशीष पाए।